तो खुदावंद के कलाम में इस हिस्से में हमने एक तमसील पढ़ी है, और तमसील बहुत सी तमसील में से ये एक तमसील जो हमने पढ़ी है, खुदावंद यीशु मसीह ने शादी की बात की है, और उसने ये तमसील क्यों इस्तेमाल की है, ताकि वो आसमान की बादशाही के बारे में समझा सके। जब भी कोई मिसाल देकर बात करता है तो वो इसलिए मिसाल देता है कि जिसको वो अपनी बात पहुंचाना चाहता है, समझाना चाहता है, उसको समझ आ जाए। इसलिए वो तमसील इस्तेमाल करता है ताकि उस पर वो बात अच्छे से खुलकर वाज़ेह होकर सामने उसके आ जाए। और तमसील में बात करने वाला यकीनन आकिल व फाजिल होता है, तो यहाँ पर तो वो है जो हिकमतों का मंबा है। हालेलुया। सो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर बात कर रहे हैं, और तमसील जो बयान की है वो ऐसे जैसे वो एक बादशाह के बेटे की शादी के हवाले से, राइट। सो यहाँ पर आगाज होता है और खुदावंद यूँ बयान करते हैं कि एक बादशाह ने अपने बेटे की शादी की। सो यहाँ पर कितनों को तजर्बा है, ज़रूरी नहीं मेरा सवाल गौर से सुनना है, शादियों का तजर्बा। सो शादी करने का तजर्बा नहीं मैं कह रही, वैसे शादी में जाने का तजर्बा, मतलब वो शादी नहीं कि आपने कितनी शादियाँ की हैं, लेकिन वैसे शादी अरेंज करने का तजर्बा, शादी में जाने का तजर्बा कितनों को है? हर एक को तकरीबन है, राइट। अगर आपने खुद अरेंज नहीं भी की है लेकिन आपने अपनी फैमिली में अटेंड की है। सो शादी में जैसे ही शादी कोई प्लान होती है उसकी डेट फिक्स की जाती है, राइट। फौरन से नहीं कर दी जाती, उसके लिए डेट फिक्स की जाती है। अब जब डेट फिक्स की जाती है तो डेट फिक्स करने के फौरन बाद अब मतलब क्या होता है, यहाँ तो डेट फिक्स करने से पहले भी जो है वो तैयारी शुरू हुई होती है, और फिर डेट फिक्स करने के फौरन बाद तो और शिद्दत आ जाती है उस तैयारी में। तो उसमें दो तरह की तैयारी बहुत ख़ास होती है। एक जिनकी शादी हो रही है उनके हवाले से तैयारी, यानी दुल्हे और दुल्हन की तैयारी, और दूसरी तैयारी जो होती है वो जिन्होंने शादी अटेंड करनी है, जो उस जश्न में शरीक होंगे, जो सेलिब्रेशन में शामिल होंगे, उनकी तैयारी, राइट। इस वजह से अब सिर्फ घर वाले तो उसमें शामिल नहीं होते, और घर वाले जब शादी को प्लान करते हैं तो उन्होंने दुल्हे और दुल्हन की तैयारी तो करनी है, फिर वो एक खास काम करते हैं। पहला काम वो क्या होता है? लिस्ट तैयार करना, राइट। मेहमानों की लिस्ट तैयार करना, और वो लिस्ट देखी जाती है कि हमने किस किस को बुलाना है, और कोशिश ये की जाती है जो अच्छे से अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, बड़ी खुशी से ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, उनकी कोशिश क्या होती है? कोशिश यही होती है कि हम जल्द अज जल्द ये जो दावतनामा है वो अपने मेहमानों तक जिनको हमने बुलाना है उन तक पहुंचा दें, ताकि वो भी क्या कर लें? तैयारी कर लें। टाइम से बताने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ वो शादी में शरीक हों, बल्कि ये भी कि वो इस डेट को सामने रखें, वो इसको इम्पोर्टेंस दें, अहमियत दें, और इसके मुताबिक वो क्या कर लें? अपनी तैयारी कर लें, और जो खुशी हम करने जा रहे हैं वो उसमें आकर बाकायदा शामिल हो जाए। सो यही होता है ना, अगर पता भी चल जाए हमें कि किसी के यहाँ शादी है अपने रिश्तेदारों के, हमें पता भी हो उन्होंने डेट फिक्स की है, लेकिन हम वेट किसका करते हैं? दावतनामे का, इनविटेशन का, बाकायदा तौर पर कॉल किए जाने का, है ना।
کہ وہاں پر سے باقاعدہ طور پر دعوت نامہ آ گیا, باقاعدہ کال آ گئی ہے, پھر تو کام کیا ہو جاتا ہے, پکا ہو جاتا ہے, مہر ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ہمیں بلایا ہے, ہم اس لسٹ میں حصہ ہیں, ہمیں جانا ہی جانا ہے. اس لیے تیاری بہت زیادہ ضروری بن جاتی ہے. یہاں پر بھی جب بات ہو رہی ہے تو یہاں کسی عام شخص کی جو ہے وہ بیٹے کی شادی نہیں ہے, یہاں پر بادشاہ اپنے بیٹے کی شادی کرنے جا رہے ہیں. اب تھوڑا اس رخ سے دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں کی شادیوں کی تو ہم تیاری کرتے ہی ہیں, اور جتنا بڑا رشتہ دار ہو لائک فائنینشلی اسٹیبل یا اس طرح, ہم اتنا زیادہ اچھا تیار ہوتے ہیں, اتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی بہت بڑا شخص ہو, کوئی سیاسی لیڈر ہو, کوئی ملک کا جو ہے وہ صدر ہو, کوئی وزیر ہو, تو ہم کہیں گے واہ اس نے مجھے انوائٹ کیا ہے. ایسا ہی ہے نا, تو ہمارے لیے وہ انویٹیشن اور زیادہ امپورٹنٹ بن جاتا ہے, اور ہم کہتے ہیں جی اس نے انوائٹ کیا. میں آپ کو یہاں پہ ایک واقعہ بتاتی ہوں. یہ چند مہینے پہلے ہمارے آفس میں ہمارے کولیگ جو میڈیا ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں, سو ایسا ہوا کہ وہ کیونکہ اپنا بزنس بھی کرتے ہیں اور فوٹوگرافی ویڈیوگرافی کے لیے وہ جاتے رہتے ہیں, سو ان کو کسی بزنس گروپ نے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ صدر ہاؤس پہ جانا ہے, جو موجودہ صدر ہے, تو وہاں پر بزنس گروپ کی میٹنگ ہے صدر زرداری کے ساتھ. اب ہمیں تو کسی کو نہیں پتا, وہ ویکینڈ پہ گیا اور واپس آیا, تو وہ ہمارا بہت اچھا سا انوائرمنٹ ہے, تو وہ چھوٹا بھائی ہے اور آیا اور آگے کہتے ہیں باجی آپ کو نہیں پتا یہ کدھر تھا. میں بھلا, میں نے کہا مجھے کیا پتا. کہتا ہے صدر ہاؤس کیا؟ میں نے کہا ہیں زرداری کے ساتھ. تو کہتے ہیں ہاں جی باجی. میں نے کہا اچھا کیسا رہا؟ تو آپ کو نہیں پتا باجی زرداری کے ساتھ ادھر چائے پی ہے, زرداری کے ساتھ چائے پی ہے, اور پھر باجی یہ تھا چائے کے ساتھ. میں نے کہا چائے تھی؟ ہاں جی باجی ہائی ٹی تھی, اس میں ہرن بھی کھایا. اب وہ کیا تھا, چلا گیا اپنے روم میں, تھوڑی دیر میں پھر آیا, پھر آ کر کہتا ہے باجی ہرن کھاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر تھوڑی دیر بعد گھوم پھر کے آئے. اس کی ایکسائٹمنٹ کو ہم میجر نہیں کر سکتے تھے, کہ اس کو تھا کہ میں ہر شخص کو بتاؤں کہ میں زرداری کے آفس گیا تھا, میں زرداری ہاؤس گیا تھا, پریزیڈنٹ ہاؤس گیا تھا, اور صدر زرداری کے ساتھ میں نے بھی چائے پی ہے. حالانکہ وہ کوئی ڈائریکٹلی انوائٹڈ تھا, وہ تو میڈیا مینیجر ہے, اور وہ دوسرے لوگوں کے انویٹیشن پہ وہاں پہ میڈیا کوریج دینے گیا تھا, اور ساری فوٹوز کھینچنے کی اس کو اجازت بھی نہیں دی گئی, کیونکہ ان کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے اور اس پہ وہ باؤنس کر دیتے ہیں. لیکن پھر بھی اتنی بات کہ وہ وہاں سے ہو کے آیا ہے, اس نے وہی کھایا ہے جو اس شام میں زرداری نے کھایا ہے, اس نے ہرن کھایا ہے, اور وہ آ کے بار بار بتا رہے ہیں باجی ہرن کھاتا ہے. اس کے لیے کتنی ایکسائٹمنٹ بن گئی. سو کسی کو یہ پتہ چل جائے انویٹیشن اس کا بادشاہ کی طرف سے آ گیا, کسی اونچے درجے کے شخص کی طرف سے آ گیا, تو وہ تو ویسے ہی اس ڈیٹ کو نہیں بھولتا, وہ تو ویسے ہی اس ڈیٹ کو نہیں بھولتا, اور پھر فوراً سے تیاری شروع کر دیتا ہے. سو یہاں پر خداوند یسوع کہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی, اور اس نے بھی دعوت نامے بھیجے ہوئے تھے, لیکن جب موقع اور وقت آیا شادی شروع کرنے کا, تو لکھا ہے اس کو نوکر بھیجنے پڑے, اور نوکروں کو بھیج کے وہ کہتے ہیں جو ان کو بلا لاؤ جو بلائے گئے, جو شادی میں بلائے گئے ان کو بلا لا. اور لکھا ہے جو بلائے ہوئے تھے انہوں نے آنا نہ چاہا. تیاری تو دور کی بات, انہوں نے اس میں انٹرسٹ ہی نہیں, اور انہوں نے آنا نہ چاہا. اور لکھا کہ اس نے پھر مزید نوکر بھیجے اور ان کو کہا جاؤ بلائے ہوئے کو ڈیٹیلز بتاؤ کہ میں نے ان کے حوالے سے تیاری کیا کیا کی. ان کو انویٹیشن دیا گیا
بہتر سے بہترین ان کے لیے کیا ہے. میں سمجھتی ہوں جب ہم شادی کریں، پلاننگ کریں، تیاری کریں تو کیا خیال ہے، ہمارے لیے یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ جن کو ہم بلا رہے ہیں ہم ان کے لیے بہتر سے بہترین تیاری کریں. لیکن ہم ساتھ سرپرائز بھی رکھ رہے ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے جب وہ آئیں تو وہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کچھ کتنا اچھا ان کے لیے تیار کیا ہے. اور لوگ اس پر یہاں پر دیکھیں کتنے پیسے لگا دیتے ہیں. یہاں بادشاہ کی بات ہے اور بادشاہ کا معیار کہ وہ اپنے مہمانوں کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے وہ کیا ہوگا. یقیناً بہترین، یقیناً بہت اچھا، لیکن یہاں اس کو کیوں بتانا پڑ رہا ہے، کیوں ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے کہ جاؤ جا کر ان کو یہ بتاؤ میری تیاری میں نے کیا کیا تمہاری خاطر کیا ہے، تاکہ شاید وہ یہی سن کر، یہی جان کر کہ کتنی چاہت، کتنی محبت ہے اس نے اپنے کتنا ایکسپینس ہے جو اس میں لگا دیا، وہ ان کو وہاں پر بھی بتانا چاہتا ہے کہ شاید یہی سن کر آ جائیں. لیکن کیا لکھا ہے، پھر بھی انہوں نے آنا نہ چاہا. لکھا ہے وہ بے پرواہی کر کے دھیان ہی نہیں دیا، وہ چل دیے. اور آگے لکھا ہے کہ کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، جس کا مطلب کہ ان کا جہاں مال ہے وہیں ان کے دل لگے ہوئے تھے. جہاں جہاں جس کا مال وہاں اس کا دل لگا ہوا ہے. انہوں نے پرواہ نہیں کی، انہوں نے دل ہی نہیں لگایا کہ ہمیں بادشاہ نے انویٹیشن دیا. اور اس بات پر پھر کیا ہوا، یہ کچھ نے بے پرواہی کی اور لکھے باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا. اور اس پر کیا ہے آگے، بادشاہ غضبناک. آج میرے عزیزو آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ شادی کی مثال یسوع مسیح میں آسمانی بادشاہی میں ایک شادی تیار کی جا رہی ہے. ہاللیلویا. اس کی بات کی ہے، خود برا کی، یسوع کی شادی کی، جس کی دلہن ہم ہیں. اور اس کے لیے جب انوائٹ کیے گئے تو جو اس کا انویٹیشن آیا سو بہتوں نے اس کو نیگلیکٹ کر دیا ہوئے، بہت سارے اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. لیکن آج بہت ساروں کے لیے اس انویٹیشن کو اس نے کنٹینیوڈ رکھا ہے. اور جب وہ انوائٹ کر رہا ہے، جب وہ انویٹیشن بھیج رہا ہے، تو یہ کیسی خوبصورت بات ہے کہ ایک بار نہیں، بار بار، رائٹ، ایک بار تو انوائٹ کیا لیکن بار بار وہ پھر سے نوکروں کو بھیجتا ہے. نوکر کون ہے؟ صرف خدا کے یہ خادم نہیں جو آپ کو سامنے نظر آتے ہیں. اگر صبح اٹھ کر آپ کی ماں آپ کو یاد دلاتی ہے کہ اٹھو اور بائبل پڑھو، تو وہ بھی خدا کی طرف سے اس پیغام کو آپ تک پہنچا رہی ہے. اگر بیوی یاد دلاتی ہے اپنے شوہر کو، اٹھو دعا کرو، اپنا وقت خدا کے ساتھ دن کا آغاز کرو. اگر شوہر یاد دلاتا ہے، اگر ماں باپ بچوں کو یاد دلا رہے ہیں، اگر گھر کے بڑے چھوٹوں کو یاد دلا رہے ہیں یا چھوٹے بڑوں کو یاد دلا رہے ہیں، تو خدا ان کو اپنے خادم کے طور پر آپ کی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں. اور ہم اکثر اس بات کو نہیں سمجھتے اور ہم ڈسپائز کرتے ہیں اور ہم اس بات کی حقارت کرتے ہیں. جیسے لکھا کہ انہوں نے بہتوں کو جو پیغام پہنچا رہے تھے بے عزت کیا. آج اکثر ہم بھی کہہ دیتے ہیں تم نے جانا تو جاؤ چرچ، آپ نے جانا تو جاؤ، آپ نے دعا کرنی تو کرو نا. بلکہ کئی بار ہم کہتے ہیں آج تو دعا کرو میری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے. کیا تمہارا مسئلہ ہے؟ تم مجھے کیوں بار بار، تمہیں کیا پتا میرا خدا کے ساتھ کیا رشتہ ہے، میرا بس میں رشتہ ہے خدا کے ساتھ، میں نے تمہیں بتا کے تھوڑی دعا کرنی. کئی چیزوں کے کئی بہانے، اور لکھا ہے کہ بہتوں نے بے عزت کیا. اور کئی ایسے ہیں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ملک کے لیے شفاعت ہوئی تو مشنریز کے لیے بھی دعا کی گئی. کئی ایسے ہیں جو خدا کے کام اور خدمت کو لیے، یعنی اس بادشاہی کا، اس سارے انتظام کا بیان کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان قوموں میں جاتے ہیں، علاقوں میں چلے جاتے ہیں. وہ نکلے ہوئے ہیں اور کئی اس کے نام پہ ستائے گئے ہیں اور کئی مارے بھی گئے ہیں.
क्यों? लोगों को बुरा लगता है और वो कहते हैं क्यों हमसे ये बात करते हो? मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, मैं 2018 में जब स्विट्जरलैंड गई तो वहाँ पर मुझे कलाम सुनाने का जब मौका मिला तो उस सारी जमात के लिए डेफिनेटली मैं पहले से दुआ में थी, मैं यहीं से दुआ में थी। तो जब वहाँ गए और वो पहला मैसेज था, मैं पहला मैसेज शेयर किया और उसके बाद एक फैमिली ने हमें इनवाइट किया। अब मैं जब वहाँ गई तो मैं इस बात के लिए खुश थी कि इन्होंने वैसे हमें इनवाइट किया है खुशी से और इस तरह। और जब वहाँ बैठे उनके घर तो उन्होंने इबादत का जिक्र किया जो हो चुकी थी, और फिर उन्होंने कलाम का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बहन आपसे एक बड़ी ख़ास बात करना चाहते हैं। वो ये है, पाकिस्तान से जितने खादिम आते हैं उनको लगता है कि सानू मसला है, वो हमें तौबा का मैसेज सुनाते हैं। खुदा मोहब्बत है, कोई मोहब्बत की भी आप लोग बात किया करो। बाइबल के अंदर और टॉपिक्स आपको नजर नहीं आते। अब तक जितने खादिम आए हैं, पता नहीं पाकिस्तान से आने वालों को खास मसला है, उनको ये लगता है कि बस हम यहाँ वाले बाइबल पढ़ते ही नहीं है, हमें कोई खुदा का पता ही नहीं है। आप कोई मोहब्बत की बातें किया करो, कोई सॉफ्ट कलाम भी सुनाया करो, आपको नहीं पता। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहते आप भी तौबा के कलाम सुना रही थी, क्या पता ये कलाम हमने 61-62 बार सुना हो। तो मैंने कहा भाई मैं इतना जानती हूँ कि 61-62 बार अगर आपने तौबा का कलाम सुना है तो मैं उन खादिमों से वाकिफ नहीं हूँ, मैंने ये भी नहीं जानती कि उन्होंने क्या सुनाया था, ये तो आप बता रहे हैं। लेकिन मैंने खुदा से मांगा और जो खुदा ने मुझे दिया मैंने वही सुनाया है। मुझे इस बात से सरोकार नहीं कि आप क्या चाहते हैं, और ना ही खुदा वो देगा जो आप चाहते हैं। ज़रूरत ये है कि खुदावंद के हजूर आप तौबा करें, क्योंकि अगर 62 बार सुनकर आपने तौबा नहीं की तो 63वीं बार भी खुदा तौबा ही की बात करेगा जो आपकी ज़रूरत है। कई बार लोग इससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमने कितनी देर पहले का बपतिस्मा लिया हुआ है, हमने कितनी देर से तौबा की हुई है, हम हर बार पाक की शामिल शामिल हो जाते हैं। भाई पाक की शाम में शामिल हो रहे हैं, लेकिन क्या तैयारी है? सिर्फ चर्च संडे को आके पाक की शाम में तैयारी कर जो आना और ये तैयारी का आप मत समझे कि ये तैयारी है, ये तैयारी का एक हिस्सा है, लेकिन पूरी तैयारी में और बातें और चीजें भी हैं। इस वजह से इस बात को हम जाने और समझें। आज अगर कलाम को सुनकर कोई खुदावन के खादिमों को डिस्पाइस करता है, चाहे वो खादिम आपके घर में मौजूद कोई शख्सियत है जो आपको बार बार दुआ के लिए कह रही हो, जो खुदा के करीब आने के लिए कह रहे हो, जिसको आप सुनना पसंद नहीं कर रहे, जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं, जिस पर आपको गुस्सा आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे लिखा है आगे बादशाह जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बड़ा जो है वो मेहमान नवाज और बड़ा खुश है, खुश तबीयत शख्स, और वो बड़ी तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर ये भी उसी के बारे में लिखा हुआ है कि वो कैसा है, लेकिन वो गजबनाक हुआ और उसने अपने लश्करों को भेजा। जिसके पास पैगाम देने वाले नौकर, पोलाइट बोलने वाले खादिम मौजूद हैं, या अगर चले सख्त अंदाज में भी सुनाते हैं कलाम तो वो मौजूद हैं, वो मुंह से उसके कलाम की तलवार को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हथौड़े के तौर पे वो इस्तेमाल हो रहे हैं उसके कलाम में, लेकिन उसके पास वो लश्करों का खुदा है, लश्कर भी मौजूद है। हम ना भूले इस बात को। मैं डराना नहीं चाहती, पर ये बादशाह की पोजीशन की बात कर रहे हैं कि उसके पास लश्कर और फौजें भी मौजूद हैं। इस वजह से क्या ख्याल है कि अगर वो भेज रहा है और उसके इनविटेशन को कबूल नहीं किया गया और वो बार बार वो पैगाम दोबारा भेज रहा है, वो दावतनामा याद दिला रहा है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें इनवाइट कर चुका, मैं तैयारी की है एक शादी की, तो फिर वो याद दिलाते हुए अगर कोई उसके खादिमों नौकरों को इंसल्ट करता है तो वो याद रखेगा और एक वक्त आएगा जब वो उसके बाबत पूछेगा। मुकाशा की किताब में लिखा हुआ है जब 5वीं मोहर खोली गई तो हैकल के आस्थाना से जो है वो भाइयों का खून पुकार कर जो खुदा के नाम की खातिर सताए गए थे, उन्होंने कहा खुदा कब हमारा हिसाब ले, हाँ कब हमारे
हमारे खून की बात पुरस करेगा इनसे। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कहता है और भाइयों का खून भी शामिल हो जाए। तुम्हारे साथ और भी है जिन्हें जान देनी है, सब के बारे में वो फिर पूछेगा। इसलिए आज अगर आप इसमें बड़ी बात समझते हैं कि खादिम आपको सुनाते हैं और आप सुन कर सुने, आप उनको इंसल्ट कर लेते हैं या घर के अंदर आप इंसल्ट कर लेते हैं, तो याद रखें, या आप ख्वाबों की तहकीर कर लेते हैं जिसमें खुदावंद आपसे बार बार कलाम कर रहा है, तो खुदावंद इस बात को याद भी दिलाएगा कि मैं तुमसे बात कर चुका हूँ, मैंने तुमको दोबारा बुलाया भी। और फिर उसके बाद आगे लिखा है, अब उसने क्या कहा, उसने कहा ये वाले बुलाए हुए तो लायक ही ना थे। अब उसने अपने नौकरों को कहा जाओ और जाकर क्या करो, रास्तों के नाकों पर जाओ। हाँ, रास्ते के नाकों पर जाओ। सो ये चौराहों पर चले जाएं, गलियों में चले जाएं और कहते हैं जो तुम्हें मिले उनको बुला लाओ। सो नौकर भी गए, क्या बुरे क्या भले, उन सबको उन्होंने कहा आ जाओ, बादशाह के यहाँ शादी है। उनमें से कई उन्होंने तो वो हैसियत वो औकात एक्सपीरियंस नहीं की, तो वो भागे आए। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इस्राएल ने खुदावंद को रद्द किया और फिर खुदावंद ने जब उससे कौम को चुना और जिसने रद्द किया तो खुदावंद ने इस पैगाम को आम कर दिया कौमों के लिए, दुनिया के लिए। और जब दुनिया के लोगों ने कि हमारे गुनाह का भी कोई मदावा हो सकता है, हमारे लिए हमें भी कोई हैसियत और इज्जत दर्जा मर्तबा हमारे गुनाहों से माफी के लिए, तो जिन्होंने इस बात को पहचाना और समझा है और जाना है कि यीशु खुदा का बर्रा हमारी खातिर कुर्बान हुआ है, वो यूं ही है जैसे शादी का सुनकर वो खुशी आना चाहते हैं और वो जल्दी इसमें पहुंचना चाहते हैं। उन्होंने पैगाम को कबूल किया, लेकिन आगे लिखा है ऐसा हुआ कि जब सारे मेहमान आ गए, हॉल भर गया। जैसे ये हॉल भी भर गया, राइट? जैसे कलाम का टाइम करीब आ रहा था, हॉल भरता जा रहा था। सो हॉल भर गया और फिर लिखा है कि अब बादशाह आया ताकि वो मेहमानों को देखे। और जब वो देखने को अंदर आया तो उसने इतने ढेर लोगों में जब वो देख रहा है तो एकदम एक शख्स को उसने पॉइंट आउट किया और उस शख्स को देखकर उसने कहा, मियाँ तू शादी के लिबास के बगैर क्यों यहाँ? मैं समझती हूँ अगर कहीं पर हमारा जाने का प्लान ना भी हो, खास तौर पे अगर शादी है और जाने का प्लान ना भी हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हमारा इरादा बन जाए, तो अभी हम क्या कहते हैं, पीछे आधा घंटा है, हम कहते हैं बस मुझे कपड़े चेंज करने दो। हाँ, हम फौरन से चाहते हैं कि जो मेरी लुक है, आप लोग वो कैसी हो, वो लगे कि भाई मैं शादी में शामिल होने आया हूँ। सो मैं कोई ऐसे कपड़े पहन के शादी में उदास कपड़ों में या जो है वो दूसरे जो शादी के ना लगे उनमें जाना नहीं चाहूंगी। सो बहुत भी किसी को शॉर्ट नोटिस पे जाने का जिसका इरादा बन जाए, वो भी एक काम जरूर करेगा कि उसने अगर पहले तैयारी नहीं भी की, लेकिन वो उस वक्त में क्या करना चाहेगा, वो लिबास जरूर बदलना चाहेगा। यहाँ पर लिखा है कि वो जब आया तो उसने क्या पॉइंट आउट किया, उसने कहा मियाँ तू शादी के लिबास में नहीं है। शादी का लिबास फर्क लाता है। लिबास वैसे किस चीज को जाहिर करता है, ये हमारे किरदार को, हमारे अमाल को जाहिर करता है जो आप दुनिया के सामने दिखाते हैं, बताते हैं। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है अब जो मसीह में हैं वो कैसे हैं, कैसे हैं, जरा ऊंचा बोले। अब जो मसीह में वो कैसा है, कैसा है? हाय, नया लफ्ज तो इतना फ्रेश है, आप इतना अवदास होके बोल रहे हैं, स्लो। अब जो मसीह में वो कैसा है, नया मखलूक, जिसमें से पुरानी चीजें जाती ही रही और वो सब कैसी हो गई, नहीं हो गई। सो हम जब मसीह में हैं तो उसने अपना रूह हमें दिया है ताकि हम उसकी मानद बनते जाएं, हम उस मिजाज, उस किरदार में ढलते चले जाएं जो मिजाज मसीह का है।
हम उस लायक होते चले जाएं जिस लायक हमें बादशाह देखना चाहता है, जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। हम उस तरह से हो जाएं जैसा वो खुद है। पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। सो उस तौर पे हमें वो देखना चाहता है। इसलिए वो जब इस शादी के हॉल में मिसाल देता है कि जब बादशाह एंटर हुआ और आया और आकर उसने देखा तो उसने फौरन पहचाना कि कोई एक शख्स ऐसा है जो शादी के लिबास में नहीं है। थोड़ा सा गौर करते हैं कि कुछ ही देर पहले जब उसके और मेहमान नहीं आ रहे थे और उसने अपने नौकरों को भेजा और उनको कहा कि जाओ रस्तों के नाकों पे जाओ, तो क्या उसको नहीं पता कि मैंने कहां से बुलवाए हैं ये लोग? सवाल है ना, क्या उसको नहीं पता कि मैंने कहां से ये लोग बुलवाए हैं और कितने टाइम में बुलाए हैं? थोड़ा सा टाइम में, और ये लोग रस्तों के नाकों से चौराहों से बुला लिए गए। लेकिन बाकी सारे कैसे लिबास में आ गए और ये नहीं आया। तो वो मैंने बात की कि कुछ भी है, हर एक अगर जाने ही लगे तो वो फौरन से क्या चेंज करना चाहता है? लिबास। अगर किसी को मेकअप का टाइम नहीं भी मिलता, हाँ, तो वो जल्दी से क्या करना चाहता है? अपना लिबास बदलना चाहता है ताकि उसका लिबास जो है वो बताए कि वो उस शादी के मुताबिक आया, उस खुशी में शामिल है। और शादी का लिबास खास तौर पर वो ये जाहिर करता है कि आप उस खुशी में शामिल हैं। आप कैसे उस खुशी में शामिल हैं? याद रखिए, जब हम बात करते हैं रूहुल कुद्स के लिबास की, तो रूहुल कुद्स वो अमन का रूह है, खुशी और शादमानी का रूह है। इसलिए जिसकी जिंदगी में खुदावंद का रूह आए वो अमन पसंद होता है, वो झगड़े करने वाला नहीं होता, वो हिकमत से बातें करता है, वो गलत बातें, लड़ाई झगड़े की बातें, तफरीके जुदाइयां डालने वाला नहीं रहता। वो खुदा की मोहब्बत से भर जाता है, इसलिए वो बर्दाश्त करना भी जानता है। वो खुदा की मोहब्बत से भर जाता है, इसलिए वो दूसरों के गुनाहों की पर्दापोशी करना भी जानता है और उसमें लुतरापन नहीं रहता। वो राज फाश नहीं करता, वो गिबतें नहीं करता, वो चुगलियां नहीं करता। जिसमें मसीह का रूह आ जाता है, वो खुदा की मोहब्बत से ऐसा भर जाता है जिसमें वो चाहता है कि जहां मैं हूं वहां दूसरे भी हो, यानी खुदा की हजूरी में, खुदा के करीब। इसलिए वो उसका गवाह बन जाता है और वो उसकी मोहब्बत की बातें दूसरों को बताता है और वो उसमें डरता नहीं, क्योंकि मोहब्बत डरती नहीं, उसमें खौफ नहीं है। इसलिए वो गवाही देने से घबराते नहीं है, वो दूसरे की मदद करने से घबराते नहीं है, क्योंकि मसीह की मोहब्बत से भरे हैं। और मसीह ने जब अपनी बादशाही में हम सबको ले जाने के हवाले से किसी तरह का दरेग नहीं किया, उसने जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, तो फिर हम क्यों कुछ अच्छा देने से कतराते हैं और ये भी कहते हैं कि मुझ में मसीह की मोहब्बत है। हम सिर्फ यही ना दें कि आओ चर्च आ जाओ, आओ ये बाइबल को पढ़ो, आओ मिलकर दुआ करें, बल्कि अगर किसी की जरूरत हो तो उसकी हाजत को रफा भी करें। हम ये ना कहें कि मेरे ही पास बेहतर और अच्छा हो और किसी दूसरे के पास ना हो। आप देखें, उसके पास तो बेहतरीन आसमान की बादशाही, और उसने कहा अगर मेरे पास है तो ये क्यों गुनाह की दलदल में है, मैंने अपने पास ले आऊंगा। हालेलुया। सो तख्त वाला चौकी पे आया ताकि हम चौकी वालों को उठाए और तख्त पर बिठाए। सो मसीह में तकब्बुर नहीं, तो फिर मसीह वालों में भी तकब्बुर नहीं। अगर हम खुदा के खादिम हैं तो वो कहता है मैं खिदमत करने के लिए आया हूं, खिदमत लेने के लिए नहीं। सो वो सर्विंट लीडरशिप है। हालेलुया। इस वजह से जब उसने उस शख्स को देखा मियां शादी के लिबास में नहीं है,
तो वहां पर आगे से कोई बहाना भी नहीं बना सका, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे कि और भी मेरे साथ ही बुलाए गए हैं, लेकिन वो फिर भी शादी का लिबास पहनाए, वो पहन के नहीं आए। अपनी तरफ से सोच रहा होगा कि उत्थे जाके माना कर दांगा, तो उसका नोटिस ही बड़ा शॉर्ट दिखता है। आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। याद रखें, आज मौका है, और हर दिन हमारे पास मौका है, हर सुबह हर शाम मौका है, सिर्फ संडे को मौका नहीं, सारे दिनों में, वीकडेज में मौका है हमारे पास। लेकिन हम संडे को खुदा, एंडर्स मल साहब ने एक गीत गाया, लिखा भी शायद, दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में, हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में। खुदा पत्थर के बनाए घरों में नहीं रहता, वो कहता है तुम खुदा के मक़दस और मस्कन, जिसमें खुदा का रूह बसा हुआ है। So he seeks and he looks for the relationship with us, within us. हमारे साथ उस ताल्लुक को वो देखना चाहता है। और फिर लिखा है कि जब वो शख्स, उसको सवाल किया गया और आगे से वो खामोश रहा, चुप करा, कुछ बोल ही नहीं सका, क्योंकि कोई जवाब हो तो देना। सोच ले, खुदा को जब जवाब देना है तो जवाब देने को जवाब होगा आपके पास। क्योंकि आज जब खुदा के खादिम कोई बात कहे, जब चर्च लीडर्स बात कहे, जब घर के अंदर कोई बात कहे, जब आपको रिलेशनशिप बनाने के हवाले से कोई बात याद दिलाए, तो आप उस टाइम पर उनको एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, उनको चुप करा सकते हैं, लेकिन खुदा के आगे कोई बहानेबाजी एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, इसलिए वो चुप रहा। फिर लिखा है बादशाह ने सिर्फ उसको खामोशी से बाहर नहीं निकाल दिया और मजीद कोई मौका नहीं दिया कि जा लिबास पहन के। याद रखिए, ये भी शादी वन टाइम इवेंट है। आप तैयार नहीं हुए तो कोई ये नहीं करेगा कि अच्छा चलें, जब तक आप तैयार नहीं होके आते हम शादी रोक लेते हैं। है ना बात गौर करने की। इस वजह से अजीजों, एक मौका, एक वक्त है उस शादी का, जब उसने शुरू हो जाना है, और उससे पहले हमारे पास टाइम है। और नीचे लिखा है बुलाए हुए बहुत हैं, इनविटेशन बहुतों तक गया है, लेकिन बरगुज़ीदा थोड़े हैं, यानी वो जो इनविटेशन के मुताबिक तैयार होकर शामिल होने आ गए, वो थोड़े हैं जिनने तैयारी कर ली है। आज बहुत सारे हैं जो बुलाए हुए हैं, बहुत सारे हमारे बल्कि अभी एक क्रिश्चियन कल्चर बन चुका है, जो क्रिश्चियन कल्चर के अंदर जब टर्म्स बहुत कॉमन हो चुकी हैं, उनमें एक कॉमन टर्म ये है, जी I'm called। हाँ, तो जब हम चर्च आ रहे होते हैं तो मैं कॉलिंग में हूँ, जी मैं कॉल लूँ। मैं यहाँ पे होने वाले लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, जिन तक इन्विटेशन पहुंचे कि हाँ मेरे बाप के मुबारक लोग हो, ये बादशाही हो, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो everyone has been called। यीशु का पैगाम तो सारी दुनिया की सारी कौमों के लिए है, पर क्या है, कॉल्ड बहुत सारे हैं, उस कॉल्ड के मुताबिक प्रिपेयर्ड और अपॉइंटेड बहुत कम है। क्या फर्क है कॉल्ड में, और क्या फर्क है उस चोजन में? लिबास का, तैयारी का। हाँ, सो ध्यान से सुन लें कि लिबास की पहचान बादशाह रखता है, लिबास की पहचान बादशाह रखता है। तो इस वजह से कोई रेप्लिका उधर नहीं चलेगा। हाँ, कोई फर्स्ट कॉपी, कोई सेकंड कॉपी नहीं चलेगी, करीब तरीन की, प्योरली खुदा के साथ रिलेशनशिप की बात है, और उसका रूह है जो हमें उसके कलाम के मुताबिक ढालता है। लेकिन बहुत सारे अपने मामलों में इन्वॉल्व हो गए, कोई अपनी सौदागरी, कोई अपने खेत में चला गया। आज हम भी पैगाम को सुनते हैं, इसके बाद अपनी सौदागरी और अपने खेत, इसके बाद अपने मामले। इस पर गौर करने की जरूरत है। मैं ये पैगाम दर हकीकत मुझे खुदावन ने 31 दिसंबर की एक मीटिंग में मैंने जाना था, तो सिर्फ उसके लिए नहीं दिया, लेकिन उस टाइम के लिए खुदावन ने मुझसे
से जब बात की और तब दिया, तो खुदावंद ने मुझे उसमें ये बात भी साथ में याद दिलाई कि जब हम 25 दिसंबर तक बड़ी ज़्यादा तैयारियां कर रहे होते हैं, डेकोरेशंस और सब कुछ, और क्रिसमस और अच्छे खाने और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, और कईयों को लगता है कि साल में माफ़ियों का महीना और टाइम वही है, माफ़ी देने का, माफ़ी मांगने का, सो वो भी हो जाता है। लेकिन जैसे 25 की शाम गुजरती है, हर एक को टेंशन लग जाती है, न्यू ईयर आना है और एक साल का आखिरी हफ्ता शुरू होता है, और हर एक को ये होता है खुदाया नया साल अच्छा आ जाए, कोई बुरी खबर ना मिले, कोई फुड़क ना जाए, है ना, हर एक को। और उसमें डस्ट भी बड़ी होती है, तो हर एक को ये होता है कि खुदावन ये मेरी जिंदगी में जरूर आए और अच्छा है। कोई और ओपनली आप इसके लिए ना भी कह रहे हो, लेकिन अंदर हर एक डिजायरस होता है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि अच्छा साल आए, और कोई जो है ना वो आसपास भी ना तो मुझे कोई बुरी खबर मिले, सब सलामती से हम नए साल में एंटर हो। और पता है अंदर क्या कर रहे थे, मुझे पता है कि इस साल जो मैंने कमिटमेंट्स की थी वो नहीं हो सकी है, लेकिन प्लीज तो मुझे दे दे नया साल, अगले साल में लाजमी सब कुछ करूंगा जो मैं इस साल में किया। हो रहा होता है, सिर्फ आपका और खुदा का मामला, लेकिन हो रहा होता है, राइट। और जैसे नया साल चढ़ा, शुरू में अच्छे बाइबल भी पढ़ रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन when the passage of time passes on, जब एक खास वक्त अरसा दौर गुजर जाता है, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल सी, फिर वही बात, मेरा टाइम है जी, मैं इस महीने में ये करूँगा, मैं उस महीने में ये करूँगी, हमारे इस महीने में ये काम है, हमारे उस महीने में ये काम है, मैंने कमेटी डाली है, इस महीने में मैंने ये मामला सेट कर दिया। और फिर वो साल और वो वक्त अपने लिए, अपने मामलों के लिए, अपने कामों के लिए, और फिर वो तैयारी नहीं होती। लेकिन याद रखिएगा कि यीशु मसीह के आने तक हम में से हर एक शायद जिंदा ना रहे, क्योंकि हर एक जो जमीन पर आया उसके आने का एक मौका और वक्त है, और जाने का भी एक मौका और वक्त है। इसलिए जो मौका और वक्त मेरे और आपके पास है, हमें इसी में तैयारी करनी है, हमें तैयारी का कोई अलग मौका और वक्त नहीं दिया जाएगा। तो जो टाइम, जो जिंदगी का वक्त आपके पास है, हर दिन को काउंट करके जिए, हर दिन को निजात का दिन बनाए, जाने माने, और इसमें निजात ही में रहे, छुटकारे की जिंदगी गुजारे, आजादी की जिंदगी जो यीशु के वसीला से हो गई है, और कोई ऐसा काम ना करे जिसमें हम पुरानी इंसानियत के साथ बंधे हुए नजर आए, जिसमें पुराना लिबास हम पर नजर आए, पुरानी गंदी धज्जियां हम पर नजर आए। और जब मसीह में आ चुके तो बढ़ते चले जाए। ये मामले कि कोई अपनी मिनिस्ट्री में क्या कर रहा है और उसकी मिनिस्ट्री कैसी है, वो छोड़ दे, हमें अपने अपने कामों का जवाब देना। आप जो आते हैं, खादिम क्या कर रहे हैं, चर्च क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर खुदा आपको किसी चीज के बारे में किसी तरह से आगे लाकर बोलने को नहीं कह रहा, तो आप अपने मामलों से सरोकार रखें, ये देखते हुए कि क्या मैं तैयार हूं अगर यीशु आ जाए आज, क्या मैं बरगुज़ीदा ठहरूंगा या ठहरूंगी। क्योंकि बुलाए, इनविटेशन बहुतों को क्या है, लेकिन बरगुज़ीदा थोड़े। और दो तरह से, एक इनविटेशन जो बड़ा टाइमली दे दिया गया, और वो जब दिया गया तो वो बादशाह ने खुशी खुशी अपनी मर्जी के मेहमानों को दिया। सो मैंने आपको बताया कि कौम बनी इस्राइल उसकी मर्जी में, उसकी खुशी खुशी में बुलाई गई। लेकिन दूसरा इनविटेशन जो भेजा गया, वो रास्ते के नाकों पर, क्या बुरे क्या भले, उनको भेजा गया जिनमें हम शुमार होते हैं। लेकिन ये देखना है, जाएगा वही जो इनविटेशन को वैल्यू करेगा, जो उस बुलावे को वैल्यू करेगा। और तैयारी जितनी ज्यादा करनी हो, वक्त उतना दरकार भी होता है। हमारे और मेरे और आपके पास ज्यादा टाइम जो है वो ज्यादा नहीं है, हमें इसी में प्रूव करना है कि हम उसके मुताबिक चल जाएं। और मुझे और आपको नहीं पता अगले 1 घंटे में क्या होगा, राइट? हम याद रखें, दुनिया के हिस्सों में क्या क्या हो रहा है, कोई पता नहीं, किस वक्त बुलावा आ जाए। क्या मैं तैयार हूँ?
सो मैं अपना वक्त जाया ना करूं इधर उधर के कामों और बातों में। कितनों को पता है थाईलैंड में परसों ज़लज़ला आया? हाँ, 7.7 या 8, टू मच। बिल्डिंग्स बिल्कुल ऐसे लोगों के सामने जो सालों में या महीनों में बनी है, वो एक सेकंड्स के टाइम में नीचे गिरी है। ये है इंसान की हकीकत, हाँ, पानी के बुलबुले की तरह। इस वजह से किसी भी तरह से और तरफ ध्यान लगा हुआ है, आपका ध्यान इस बात से हटा है, अपने बिजनेस पे लगा हुआ है, इसी पर लगा हुआ है कि मैं बाहर टुर जाऊं तो बाहर टुर जाऊं। कितनी बार चले जाओगे? खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। अगर बाहर जाके भी खुदावन ही पर नजरें नहीं लगाई जो कि आपको सरफराजी देने वाला खुदा है, तो कितना बाहर जा सकते? इस वजह से यहाँ है या बाहर है, खुदाई आपके घर बनाए तो घर बन सकते हैं। हालेलुया। तो हम खुदा